हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तान स्पेशल। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूरोप ने पाकिस्तानी विमानों पर पाबंदी लगा दी। जुलाई से पाकिस्तानी एयरलाइंस के विमान यूरोप की हद में दाखिल नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तानी मीडिया में इस खबर को लेकर खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी मीडिया में अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी घटना है। अगर हमारे प्लेन्स यूरोप नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? इससे हमें बहुत बड़ा सेटबैक होगा। यूरोप ने पाकिस्तानी विमानों पर पाबंदी इसलिए लगाई क्योंकि पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस नकली निकले। पाकिस्तान में इस खबर को लेकर मातम सा माहौल है। आज की वीडियो में ज़रिया बारिफ और उसके पैनल ने इस घटना पर और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का यूरोप में परवाजों का इजाजतनामा 6 माह के लिए मनसूख कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि यूरोपीय यूनियन फजाई सेफ्टी एजेंसी की जानिब से किए गए इस फैसले का इतलाक 1 जुलाई से होगा और ये वक्त ज्यादा दूर नहीं। याद रहे कि विफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब ने कौमी असम्बली में कराची तैयारा हादसे की रिपोर्ट पेश करते हुए पायलट्स के जाली लाइसेंस का तस्करा किया था और यह खबर आग की तरह फैल गई थी और इंटरनेशनल मीडिया पे भी एक हाइप क्रिएट इसने कर दी थी, जिसके बाद उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो आज हम इस खबर की सूरत में देख रहे हैं कि पीए की यूरोप की परवाजें 6 माह के लिए मनसूख हो गई हैं। तो इस मनसूखी की जिम्मेदार क्या हुकूमत है, इस पर बात करते हैं। नासिब चौकताई साहब, ये बहुत बड़ा फैसला है, पाकिस्तान की जगहसाई एक तरीके से अगर देखा जाए। आपका ओपिनियन साथ इस राय के साथ भी कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में क्या कुछ हम गलत तो नहीं कर बैठे? अब बात है आपकी पीआईए की, तो ये वो कुल्हाड़ी है जो हमने अपने पैरों पे खुद मारी। अब वो जाहिर है उसका, उसी दिन मैंने कहा था, उसी दिन मैंने लिखा था कि इसका खतरनाक असर होगा। इसका असर पाकिस्तान पे नहीं होगा, पीआईए पर होगा, पाकिस्तान के फ्लैग पर होगा जो गैर मुल्की फजाओं में प्रवास करता है, पीआईए के रेवेन्यू पर होगा, पीआईए की इंटीग्रिटी पर होगा। चुनांचे सबसे पहले यूएई ने कोविड लैब ना होने के बहाना लेकर आपकी परवाजें मनसूख कर, इनबाउंड परवाजें मनसूख कर दी हैं तमाम। वो खुद आने को तैयार है, आपकी परवाजों को लेने के लिए तैयार नहीं है। आज यूरोप का जो वाकया है ये बहुत बड़ी ज़रब है, ये बहुत बड़ी ज़रब है पाकिस्तान को। छोड़ें पीआईए को, वो छोड़ें पीआईए के पॉलिटिक्स को, कितने हज़ार पीआईए में लोग काम कर रहे हैं, कितने लाख आदमी वहाँ भर्ती हो गए हैं। ये पाकिस्तान के ऊपर एक हमला है और वो हमला हमारी अपनी गलती से हुआ है। हमने अपने डिफेंस ठीक नहीं रखे थे, हमने अपना किला ठीक नहीं बनाया था, हम पता नहीं क्या क्या कह रहे थे और क्या क्या कहना चाहते थे। मेरे ख्याल है कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि मैं पीआईए की रिपोर्ट पेश करना चाहता था, लेकिन इस तरह नहीं। हमारी बदनामी हो गई है और वाकई हमारी बदनामी हो गई। अगर यूरोप आपकी परवाजें बंद कर रहा है तो फिर कहाँ जाएंगे आप? अमेरिका जाएंगे आप? इतनी लंबी फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया जाएंगे आप? मुमकिन है वो भी बंद कर दें आपको। देखिए, पायलट की सेफ्टी का मसला जो है वो जहाज की सेफ्टी का मसला है और जहाज की सेफ्टी का मसला जो है वो मुसाफिरों की सेफ्टी है। कोई मुल्क अपने मुसाफिरों को गुलाम सरवर साहब के कहने पर खतरे में नहीं डालेगा। हमारी जाली नाम नेहाद जाहिर लाइसेंस। तो मुख्तसर ये कि हुकूमत ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी, जिसका खुमियाजा हम आज इस फैसले के बाद सुन रहे हैं। 3 बार मारी। ठीक, जनरल साहब, यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी का आज का इक़दाम यकीनी तौर पर हमारी क्रेडिबिलिटी पर एक क्वेश्चन मार्क है। इसकी जिम्मेदारी अब देते हैं हुकूमत को? जी जी बिल्कुल। बात यह है कि पीआईए वैसे तो तबाह हाल थी और हमें पता है कि पिछले 10 सालों में इसके साथ क्या होता रहा। आज भी आप देख लीजिए कि तकरीबन 36 जहाज हैं और 850 के करीब पायलट्स थे इनके पास। पता नहीं किस काम के लिए रखे हुए थे उन्होंने। तो ये एक अच्छा अमल था कि आप उनकी स्क्रीनिंग कर लेते। लेकिन जो हमारे एविएशन के मिनिस्टर साहब ने बाकी एक पब्लिक स्टेटमेंट एक पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर बड़ी अपने फातिहाना अंदाज में ये बात की कि जनाब यहाँ पे ये इस तरह के फिक्टिशियस किस्म के पायलट्स मौजूद हैं जिन्होंने इस तरह लाइसेंस लिया, ये मेरा ख्याल है बहुत ही डैमेजिंग काम होता है। कि हमने उसी दिन ही ये महसूस किया था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम न सिर्फ बदनाम किया बल्कि एयरलाइन का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इस एयरलाइन पे कोई भी एतमाद नहीं करेगा। ये आज हम ठीक भी कर लें कि यहाँ से वो पायलट्स आइडेंटिफाई हो गए, हमने उनको छुट्टी कर दी, निकाल दिया, सब कुछ, उसके बावजूद हमारे सिस्टम के ऊपर दुनिया का एतमाद उठ जाएगा
कि यहाँ ये सिस्टम मौजूद है जहाँ पे आप उसको सरकमेंट कर सकते हैं, आप जाली लाइसेंस दे सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, कोई एतमाद रहा किसी को, अंदरून मुल्क भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके सिस्टम के ऊपर से बाहर के ममालिक का जब उठ गया एतमाद, तो ना आपके पायलट्स को बाहर नौकरियां मिलेंगी, उनको जॉब नहीं मिलेंगे, और ना ही आपकी एयरलाइन पे कोई सफर करना चाहेगा। ये बहुत बड़ा इन्होंने मैं समझता हूँ एक बहुत ही बड़ा नुकसान किया अपने मुल्क का भी, एयरलाइन का भी, और मुल्क के ऊपर जो एतमाद थोड़ा बहुत था किसी जमाने में हमारी एयरलाइन पे एतमाद था दुनिया का, वो भी तकरीबन शटर करके रख दिया। अनिका, एक अबूरी रिपोर्ट अभी तफसीली रिपोर्ट नहीं है, ठीक है, उसके बाद ही हम देखते हैं कितना बड़ा डिजास्टर हमें असेंबली फ्लोर पर मिला। आज का ये फैसला किस तरह से एनालिसिस देंगे आप इस सारी सिचुएशन पर? जरा आप कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। ठीक है, माना आपकी पीआईए के अंदर बहुत सारे पायलट्स खराब होंगे, आपकी बाकी एयरलाइंस में भी बड़े पायलट्स खराब होंगे, आपका सिस्टम भी खराब होगा, सब कुछ ही खराब होगा, आवेगा हवाई बिगड़ा होगा। लेकिन आपके घर के अंदर अगर चिटखनी नहीं लगती किसी दरवाजे की, तो आप जाके चोरों को नहीं बताया करते कि भाई मेरे घर में तो ये चिटखनी लगती नहीं है, चोरी करनी है, आ जाए। जो हमारे वजीर साहब ने किया है असेंबली के अंदर, वो एग्जैक्टली ये किया है कि आपने पूरी दुनिया के सामने अलल ऐलान बात कर दी कि हमारे यहाँ ये मसला है, और ये मसला जो है पता नहीं कब से चला आ रहा है और पता नहीं कब ठीक होगा। ना आपने फहरिस्त की तस्दीक की, ना आपने नामों की तस्दीक की, ना आपने उनके एम्प्लॉय नंबर्स की तस्दीक की, ना आपने ये तस्दीक की कि वो जो पायलट्स हैं वो किस वाली एयरलाइन में है। इस पे CEO PIA अरशद मलिक साहब ने भी एक खत लिखा था कि जो फहरिस्त आपने दी है उसके अंदर बहुत सारी अनोमलीज नजर आ रही हैं, काइंडली इसको सही कर दीजिएगा। एक तरफ अरशद मलिक साहब PIA को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे वजीर साहब उसको डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो ये बात समझ नहीं आई कि अगर आपको बहुत ही ज्यादा शिद्दत से रिपोर्ट पब्लिक करना ही थी, तो आप पब्लिक के नुमाइंदों के सामने पब्लिक करते, आप उस सेशन को इन कैमरा कर लेते, आप उसको पार्लियामेंट वाले PTV के ऊपर दिखाने की बजाय आप उसको कहते कि इसको खुफिया रखिए। हमने एक अबूरी रिपोर्ट आपके सामने पेश करनी है। हम चाहते हैं कि पब्लिक के वो नुमाइंदे जिनको पब्लिक इलेक्ट करके नेशनल असेंबली में लेकर आई है, हम चाहते हैं कि वो इन हो इस तमाम की तमाम सूरत हाल पे जिससे PIA गुजर रही है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि कैमरा की आंख इसको पूरी दुनिया को ना दिखाए, हम सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस को ये मामला सामने लेकर आना चाहते हैं, और दैट वुड हैव बीन सफिशिएंट। इसको पब्लिक करना ही कहा जाएगा। लेकिन वजीर हवाबाजी माशाल्लाह आए, उन्होंने दबंग किस्म की तकरीर की और उन्होंने कहा कि शायद उन्होंने माउंट एवरेस्ट या K2 सर कर लिया है, और अब जो है उसका खुमियाजा हमें ये डोमिनोज इफेक्ट की तरह हमें नजर आएगा। इसका खुमियाजा पहले आपने वियतनाम के अंदर अपने पायलट्स को ग्राउंड होते हुए देखा। हमारे पायलट्स के ऊपर अब इल्जाम ये लगने लग गया है, चाहे वो पता नहीं कितने सालों की मेहनत करने के बाद पायलट बने हो, कि जी ये सारे के सारे एक जैसे। अब जब तक चीज क्लियर नहीं होगी तब तक पाकिस्तान के पायलट्स, पाकिस्तान की एयरलाइंस, इन तमाम के ऊपर सवालिया निशान रहेगा। और ये जो 6 महीने का बैन है जरिया, ये अरबों रुपए का नुकसान है, ये करोड़ों की लाखों की बात नहीं है, ये अरबों रुपए का नुकसान एक जुमला कर गया। तो मेरी नजर में हुकूमत, बिलखुसूस वजीर साहब 100% इस बात के जिम्मेदार हैं